5 डिस्कॉर्ड्स, पंच, कलेश, जिस चैलेंज को आपको क्रॉस करना है, और इन्हीं चैलेंजेस में आप फंस जाते हो, इन्हीं कलेश हो जाता है जिसके वजह से आप हमेशा पीछे आ जाते हो। ठीक है, सबसे पहला कलेश होता है अकारण भय, यानी जस्ट इमेजिन फियर। फियर इज नथिंग, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। ठीक है, मतलब पूरा डार्क है, पूरा अंधकार है, और फियर को हटाने का सिर्फ एक ही, जैसे पूरे अंधकार में सिर्फ एक ही माचिस का लॉ, जब माचिस जलाते हो तो एक ही लाइट प्रकाश के लिए काफी होता है। दैट इज द थिंग कि आपको जो फियर क्यों आता है, डार्कनेस की वजह से आता है, ब्लैंक की वजह से आता है। तो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन कि आप विजिबल करो। ठीक है, क्लैरिटी में आओ। क्लियर हो गई सबको क्या कि हमने बोलना क्या चाहा? हमने बोलना चाहा कि अभी आप एक रास्ते पे चल रहे थे जिसको आप चांदनी से देख रहे थे, पगडंडी का रास्ता था, फिर भी क्योंकि आपको घर पहुंचना था, रात अंधेरी थी, तो आप चल रहे थे। एक डर था कि कोई जंगली जानवर या किसी का अटैक ना हो जाए, क्योंकि आप एक साधारण व्यक्ति थे, धन की उम्मीद में घर से निकले थे, धन के जो भी प्राप्ति करनी थी, सारा दिन मेहनत मशक्कत करके अब लौट रहे थे घर आप। अब आपको धन का तृप्ति जो था वो तो हुआ नहीं, लेकिन अब डर भी आ गया, क्योंकि आप पैसों के चक्कर में काफी देर कर गए घर पहुंचने में, जा रहे थे, अब जंगल क्रॉस कर रहे हो और अंधेरा हो चुका है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। डर तो है, ओरिजिनल डर जिसको बोलते हैं कि हो सकता है, वो संभावना है, जंगल है तो संभावना है, जंगली जानवर का खतरा है। अब आपको जब पैसे की एक पोटली, जो हीरा जवाहरात से भरी हुई पोटली, जब आपने हाथ डाल के देखा तो चमक रहे हैं हीरा अंधेरे में, पता चल गया कि नहीं बहुत कॉस्टली सब कुछ, अब तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, अब तो मैं वो जो जिस से तड़प रहा था वो मेरा प्रॉब्लम रहा नहीं। एक खुशी आई मन में। अब एक आर्टिफिशियल डर आ गया कि जिसका ये पोटली गिरा है वो खोजते खोजते अगर ये पगडंडी के रास्ते से मुझे ग्रिप कर लिया, तब अब आप भयभीत होकर के वो अलग रास्ता चुन लिए जो उससे ज्यादा खतरनाक था, जहां पे रास्ता पता भी नहीं चल रहा था कि पूरब जा रहे हो कि पश्चिम की उत्तर की दक्षिण, वो रास्ते चले गए जहां पे पगडंडी थी ही नहीं। अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फियर है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको अपने जान से ज्यादा उस खजाने की परवाह हो रही है। हेलो, उस खजाने की परवाह हो रही है। तो ये आर्टिफिशियल जो है ना झोल, यहां ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता ही नहीं है कि दिया किसने। अगर दिया हर चीज, सेहत, शरीर, सामर्थ्य, धन, वैभव, परिवार, लोकाचार, तो दिया किसने? दिया ऊपर वाले ने। तो वो ऊपर वाले से जो कनेक्शन है कि दिया जब उसने है तो दिया मुझे है, तो मेरे को करना क्या है? 1 से 4 करने का सामर्थ्य मेरा है, तो मैं 1 से 4 करने के लिए हूं। तो ये जो फिलॉसफी जब होता है ना, तब आदमी वो करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो दिया किसने? अगर आपने ये बात ग्रेटिट्यूड किया तो ये आर्टिफिशियल फ्लेवर से हट जाते हैं आप। वो जो आर्टिफिशियल फियर है, जो डर है ना, आप वहां से बच जाते हैं। Because you get clear, you are not confused आपका anymore. एटीट्यूड ही है ग्रेटिट्यूड देने का। सारे लोग टाइप करें, एटीट्यूड में ही ग्रेटिट्यूड है। जो मैंने लास्ट क्लास के सबसे पहले बात में कहा था कि आपका आदत का हिस्सा होना चाहिए ग्रेटिट्यूड। तो आपका एटीट्यूड अगर ग्रेटिट्यूड का है, जब आपको पता ही है कि आप ऊपर वाले के पार्टनर हो, ऊपर वाले के दोस्त हो, और आपको करना भी वही काम है जो ऊपर वाला करता है, तब फिर आपका धन का जो आपकी प्राप्ति है उसके साथ आप जुड़ते नहीं हो, उसका भरसक इस्तेमाल करते हो, उस दिशा में इस्तेमाल करते हो जहां से आपके नए रास्ते खुलते हैं, मानवता की सेवा होती है। तो एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये हमारे इमेजिनेशन में है, एंड इमेजिनेशन में इसलिए क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। ठीक है, आपका शरीर, इसलिए वो बोलता है और इमेजिन करता है कि ओके दीज आर द थिंग्स जो कि जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। सी, योर इमेजिनेशन इज सो मच स्ट्रॉन्ग कि यू आर एक्चुअली फॉलिंग इनटू सेल्फ डाउट। ये चीज आपके अंदर क्लियर नहीं है कि सेल्फ डाउट आ कब रहा है, जब हम इन एक्शन में। ठीक है, क्योंकि फियर नोस कि एक बार आपने एक्शन ले लिया, पहला स्टेप उठाया, तो फियर तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, इट्स नॉट अ रियलिटी। तो आपको क्लैरिटी चाहिए। जितनी ज्यादा विजिबिलिटी होगी, ये फियर से आप हटते जाओगे। ठीक है, एंड जैसे कि पापा ने कहा, इफ यू आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम, तो फियर क्या, किससे डरना। सेकंड थिंग इज द्वेष। बेमतलब का डिसलाइक होता है, ठीक है, बहुत लोगों के अंदर, और आप अपनी चीजों पे ध्यान ना दे करके आप दूसरों की चीजों पे ध्यान देते हो। सी, द थिंग इज दैट ये स्लो पॉइजन है। आप सोच रहे हो कि मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूँ या फिर मैं उससे नाराज हूँ,
तो उसको कोई दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, आप गुस्सा हो रहे हो, आप नाराज हो, तो आपका बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है जो कि स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, एंड यू आर थिंकिंग कि आई एम ईटिंग पॉइजन सो ही विल डाई। नो, यू आर ईटिंग पॉइजन तो यू विल ओनली डाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझ में आया कि यार आप जो अपने अंदर वो बात जो कर रहे हो ना, जो द्वेष है आपके अंदर, इट इज नॉट आपके लिए जहर है, किसी और के लिए जहर नहीं है वो। अभी से आपको ये चीज स्टॉप करनी। दिस इज वन ऑफ द कलेश, वन ऑफ द चैलेंज, ठीक है, जो आपको फेस करना पड़ेगा। नाउ 3, अस्मिता यानी ईगो। अब ये तो आप सब जानते हो कि एक होता है कि ये चीज मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन ये मैं ही कर सकता हूँ, ये ईगो है। और ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर नैरेटिव। अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल सेल्स में रिजेक्शन फेस करने को मिला, तो आपकी ईगो पे आ गई। क्यों आ गई? बिकॉज योर इनर नैरेटिव, रिजेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप रिजेक्ट हो गए, ये इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। रिजेक्शन के बाद जो इनर नैरेटिव, इनर स्टोरी, इनर डायलॉग जो आपने खुद को बोला, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। मैंने बताया ना, विचारों में कर्म होता है। ये जो हम लोग करते हैं ना, हमारा कर्म ही सब कुछ है। हम जो करते हैं, रिएक्ट, हमारा जो है ना, हमारा रिएक्शन ही हरकत के रूप में, विचार के रूप में, वही सब कुछ है। ठीक है ना, वही कर्म है। एक यज्ञ के समान, एक आहुति देने वाले व्यवस्था के हिसाब से हमारा कर्म होना चाहिए। हमारे विचारों का शुद्धता, हमारे हरकतों में शुद्धता जो है ना, उसकी ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट पूरी एक्यूरेसी पे एकदम कट टू कट होनी मांगती है। ईगो को आपको ऐसे समझना हो कि इनर नैरेटिव है, क्यों सब कुछ है, क्योंकि कौन ही है जो आपको ईगो हर्ट कर पाएगा? कोई आपकी ईगो को हर्ट नहीं कर सकता। ये सब आपकी इमेजिनेशन है कि किसी ने मुझे ईगो को हर्ट कर दिया। ये आत्मा इज समथिंग विच इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ परमात्मा, एंड दिस इज समथिंग, अगर आप डीप में समझोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई आपको हर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू टेल योरसेल्फ, योर इनर नैरेटिव, इनर स्टोरी। ठीक है, तो ये एक थर्ड कलेश है जो आपको पीछे टानता है। तो ये आपको समझना हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ेगा। ये तो एकदम आप लेके चलो कि कुछ अगर नया करने जा रहे हैं हम, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो ईगो को हर्ट करेंगी, लेकिन इसके वजह से हमको रुकना नहीं है। बहुत रिजेक्शन, बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, सो इनर नैरेटिव चेंज करना है हमको, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, 4th थिंग इज राग यानी अटैचमेंट और डिजायर। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हो ना, यहाँ जाने का एक डिजायर, एक बर्निंग डिजायर। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि बर्निंग डिजायर अच्छा होता है। देयर इज नो अच्छा और बुरा अबाउट इट। अगर डिजायर पूरा नहीं हुआ, अगर जहां आप जाना चाहते हो वहां आप नहीं पहुंच पाए, तो आपके साथ जो होता है ना, वो आपको दुख देता है। वरना डिजायर अगर पूरा हो गया तो दुख कहाँ से मिला? वहां से तो खुशी मिली ना, राइट? तो बस ये चीज है कि डिजायर से अटैच नहीं होना है आपको, मतलब रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। बिकॉज वाई? क्योंकि यू ओनली हैव द राइट टू ड्यूटी। आपके पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास कर्म ना करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप कर्म नहीं करना चाहते हो तो मत करो, आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज बाध्यता। इसलिए एक्शन से ही बी संतुष्ट विथ योर एक्शंस, क्योंकि जो आप करते हो वही आपके पास बचता है। हर एक प्रेजेंट में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, जो भी हो रहा है आप कर रहे हो। ठीक है, आप सांस ले रहे हो, आप जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं होता, कुछ सब एक्शन ही होता है। क्या समझ में आया? रिजल्ट बोल के कुछ नहीं होता है, जो होता है वो सिर्फ एक्शन ही होता है, वो क्रिया ही है हर वक्त। 5, ये एक है अविद्या। ठीक है, इग्नोरेंस, मतलब आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, जहां लोग जा रहे हैं वहां आप जा रहे हो। बैंड वैगन इफेक्ट हमने अपने पिछले संडे क्लास में जाना था कि आंख बंद करके जिस स्टॉक में सब इन्वेस्ट करे हमने भी कर दिया। ठीक है, जो सब कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे, हमने ही बना लिया। दिस इज द थिंग। तो ये आपको क्या है ना, यू हैव टू चूज टू गेट क्लियर। कोई आपको आने नहीं वाला कि क्लैरिटी ले लो बेटा, ऐसा नहीं होता। आपको यू नीड टू चूज टू गेट क्लियर एंड विद्या प्राप्त करनी होगी आपको। ठीक है, एंड स्पेशली इफ यू वांट टू अर्न मनी इन दिस रोबोटिक एरा, तो आपको इग्नोरेंस तो इट विल किल यू। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो विद्या आपको आनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू गेट क्लियर। ठीक है, क्लैरिटी विल बी योर वेपन। यहाँ तक क्लियर है? ये 5 डिस्कॉर्ड्स, पंच कलेश, योर फियर, योर डिसलाइक, अकारण भय, द्वेष, अस्मिता यानी ईगो, राग यानी अटैचमेंट, अविद्या यानी इग्नोरेंस। ये राग को आप समझ रहे हो ना, कि राग क्या होता है ना। जैसे मान लो कि आप किसी को मतलब अच्छा मानते हो,
तो यही राग है कि आप किसी को अच्छा मानते हो ना, तो अगर कोई आपको उसके बारे में अच्छा बोलता है तो आपको उसके बारे में आप बुरा सुनना पसंद नहीं करोगे। तो मतलब पहले से प्री जो आपने दिमाग में रख लिया है ना, तो वो वाली एक बात आती है यहाँ पे राग में। एक आदमी आपके लिए अच्छा हो सकता है, किसी और के लिए बुरा भी हो सकता है, मतलब किसी के लिए वो उतना मतलब लाइकेबल नहीं हो सकता है। लेकिन आपने जिसके बारे में प्री एजम्ड कर लिया है, या फिर उसके लिए आपके पास जो भी थिथिस बन गया है ना, वही है राग। यानी किसी के साथ आपका अटैचमेंट, समझ रहे हो ना, तो ये भी वो उसी का श्रेणी में आता है, आप किसी से अटैच, ठीक है ना। तो ये अटैचमेंट का ही व्यवस्था है जिसको हम लोग राग के नाम से जानते हैं। और ये आपको फिर आगे नहीं बढ़ने देगा ना, क्योंकि आप सही चीज उसके बारे में जानना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको लगता है देयर इज अ कंफर्मेशन बायस, जो आपको लगता है कि इसके बारे में सही है वही सही है, लेकिन नहीं, आप उसके बारे में जो ड्रॉबैक्स है वो जानना ही चाहोगे, तो अगेन यू विल बी फॉलिंग बैक। दिस इज द थिंग।